इसके बारे में ये जी है कॉमन क्रेट रात को सोते आदमी को काटा है। हमने वो जो बीन होती है ना उसकी आवाज भी बजाई, हम वहीं बैठे थे। कुछ नहीं हुआ, वो आया ही नहीं बाहर। ठंडा पानी पूरा प्रेशर से डाला, नहीं निकला। खोलता हुआ पानी डाला, तब भी नहीं निकला। बीन की आवाज जो आप पूछ रहे थे ये इंसान की गर्मी लेने के लिए इंसान के पास जाकर चले जाओ और चेहरे के आसपास काटता है। तो ये भाई साहब बोले थे भाई सांप तो वही है, तेरे घर में ही है, तुम तुझे मिले या ना मिले। जब तक मैं आया ना इनके घर, बहन जी खुद मेरी वीडियो देखती रही, बैठी रही सांप के पैरे पे। इन्होंने बता दिया भाई आपको कोबरा ने काट लिया, आपकी आंख पर भी सांप काट गया था। इन्होंने तो जब होया भाई वाकई मतलब ये खतरों से जूझ रहे हैं। और डंडा तो मैंने इसलिए मारा था भी बाहर निकालने का। नहीं मैं इसको यही मार देती हूँ। ये सांप काफी छोटा है, इसमें जहर कितना है? बस जितना छोटा उतना खोटा। जितना छोटा उतना खोटा। खतरनाक व जहरीला जीव जो रात के समय आपके बिस्तर पर चढ़कर हमला करता है और आपको कई बार तो जानकारी भी हासिल नहीं हो पाती कि आखिर किसी पतंगे ने काटा है अथवा कीट पतंगे ने काटा है अथवा किसी बेहद जहरीले और खतरनाक सर्पदंश का आप शिकार हो चुके हैं। और नाम है इसका कॉमन क्रैब। और बेड पर चढ़कर हमला करता है और कई बार तो पूरे के पूरे परिवार को ही निशाना बना डालता है। इससे पहले कि इसकी जानकारी कोई आपको हासिल हो उससे पहले बहुत कुछ हो चुका होता है। रात गुजर कर जब सुबह होती है तो तब तक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बारे में ये जी है कॉमन क्रेट रात को सोते आदमी को काटा है। और इसके बारे में ये है जी वो केचड़ी दिखाइयो भाई। हम पहुंचे हैं जिला करनाल का गांव है ऊंचा समाना। और जी थोड़े से ऊपर कर लो भाई। थोड़ा हाथ दूर रखिए। हाँ कोई बात नहीं। ये देखो इस घर से है ना, इस घर से मेरे पास फोन गया था और इस फोन करने के बाद ये बोले भाई हमारे घर में केचड़ी पाई है। और भाई मैंने कहा भाई केचड़ी का फोटो भेज दो और इन्होंने इस केचड़ी का फोटो भेजा। और ये बात है जी मैं अपना दिखा दूँ कितने बजे की है। ये 12 बज के क्या टाइम है ये 43 मिनट। तो फिर मैंने देखो क्या जवाब दिया। हाँ जी देख ली केचड़ी है, कॉमन क्रेट सांप की केचड़ी है जो काले रंग का सफेद दाढ़ी वाला सांप है जो घर में फर्श में छुपा रहा है। और जी इसके केस काफी हो रहे हैं आजकल क्योंकि सोते आदमी का काटा है। और इसकी पहचान है कि इसके जो बीच वाला सड़क है कमर का बैक का वो बीच वाला सड़क चौड़ा है। बाकी के दाएं बाएं के तो सारे पतले पतले बिंदी सी है, बीच वाला चौड़ा सड़क है। ये इसकी इसी सांप में हुआ है, दूसरे सांपों में नहीं होंगे। अभी काट रहे थे। दांत कटा रहे ये तो। हाँ जी देखो। और फिर है ना जब मैंने इनको कहा तो जो घर का मालिक है ये पहुंचे हैं जी हमें बरतू लंबरदार है राणा जी, बरतू राणा लंबरदार। तो उनके घर पहुंचे हैं तो जो घर का मालिक था वो बोला यार कित पाव था सांप लिकड़ गया होगा काजड़ी है। लेकिन जो बच्चे हैं वो नहीं माने और जो बहन जी है उनके घर वाली वो नहीं मानी। तो वो बोले चलो टोवांगे। सारा घर में पानी जितने भी सुराख थे ना उनमें पानी डाला, सारे फर्श में पानी डाला। मैंने कहा जी सांप पास का आपके घर भाई चलो आप एक बार ढूंढ लो। तो इन्होंने ना वो फिर अंदर ये जो पेटी है ना ये पेटी है और इसके नीचे एक स्टैंड था, वो स्टैंड है। तो इन्होंने आइयो सर एक बार इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ पीछे। हाँ कोई नहीं। क्लब में क्या नाम है अपना? पूर्ण सिंह। तो ये पूर्ण सिंह जी है ना अंदर गए तो इन्होंने पेटी के तरह सांप देख लिया। तो इन्होंने ये तो सांप डर के बोले भाई मेरे तो बस का नहीं मारना। और गुड़िया थी साथ में, ये बाहर बुलाने गए भाई मैं किसी ने बुला लाऊं। तब तक इस गुड़िया ने 2-3 डंडे मार दिए। पूछ पे भी लग रहा है देखो। अच्छा ये पूछ पे भी लग रहा है, बीच में भी लग रहा है। हाँ फिर ये कोने में छुप गया। फिर इन्होंने दवाई डाल पानी डाल सारे काम करे, सांप नहीं निकला। फिर इन्होंने मेरे को दोबारा फोन कराया भाई साहब आप जैसा सांप को थे वैसा ही सांप पर हमने देख लिया, मिल भी गया लेकिन वो छुप गया। हमने कहा आप आ जाओ फिर। हाँ फिर इन्होंने कहा आ जाओ। हालांकि मैं चल भी पड़ा था फिर भी बीच में तजुर्बे करते रहे, नहीं लिकड़ा। फिर हम आए और आपने वो जगह दिखा दूं और जो दवाई बूटी थी जो जड़ी बूटी हमने यूज करनी थी यूज करी। और अपने तरीके तक जब उसमें बूटी मिलाकर पानी डाला फिर यू बाहर निकला। अच्छा हाँ 2-3-4 लड़के खड़े थे यहाँ। तो फिर मैंने पूछा यू ही सांप था? यहाँ बोले जी यू ही था। और ये दिखाऊँ अच्छा है स्थिति से काफी स्पेस है। ये
जो गृहिणी है उसे यहाँ वो पेटी थी, मिलती है। स्टैंड लग रहा था, ये पेटी थी, पेटी तले इन्होंने यहाँ से डंडे मारे, इस बिल में घुसता देख लिया। उसके बाद इन्होंने सांप मतलब घुसता तो देख लिया, निकला नहीं। फिर हमने ये रेत हमने लगवाया है, माँ भाई 2 तसले रेत के चाहिएंगे हमने, और 2 बाल्टी पानी की चाहिएगी। और फिर अपनी जो जड़ी बूटी यूज करनी थी वही यूज करी। और फिर पूरा भाई खड़े थे 4-5 भाई, जिस तरह लोग उत्सुकता हुआ भाई फलाने ने सांप पकड़ने वाला बुला रखा, काटने वाला कुकर काटेगा। तो वह भाई भी देखने आ रहे थे, माँ भाई था मुरा खड़े हो यो मैं बाहर नजर रखूं। तो वह अंदर था, बोले भाई आ गया सांप, आ जा। मैंने अंदर आकर देखा भाई सांप आ गया और यूं सांप पकड़ दिया। लेकिन इस सांप के किस्से में आपने सुना दूं, थोड़ा सा बाहर चलो। चलो जी चलो। और इस समय सतीश ने इस रात का बाबा जी इसने मामूली सा भी काट लिया ना, जो मटा ले। कई बार तो ऐसा है, एक सफीदों के पास है गांव बनिया खेड़ा, बड़ी पुरानी बात है, आज से 10 साल पहले की बात है जी। वो एक लड़के की शादी थी, घोड़ चढ़ी होली, दूल्हा 6 जने के बीच में सोए था, सारे के बीच में जाकर उसका काट गया। हालत पहले तो देसी दवाई दी, फिर हालत खराब होगी, जींद ले गए, फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाए, थोड़ी हालत में सुधार होया। तो जब पूरी रिश्तेदारी हॉस्पिटल में पहुंच गई, बोला जी छोड़ दो ही ना, ये तो दूल्हा है। डॉक्टर कहा भाई मैं नहीं छोड़दा, ये तो जहरीले सांप के लक्षण है। और वह मानना नहीं, धक्के तक गाड़ी में बिठा लिया, थोड़ी देर बिठाया, घर आए सीरियस हो गया। फिर रविंद्रा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पानीपत एडमिट हो गया। फिर उनके जहाँ लड़की वाले थे वो भी पता लेना आए, भाई कोई बात क्या हुई, भाई सांप काट गया, कुछ और हो गया। और लड़के वाले भी, जब उन्होंने मेरे को बुलाया था तब मैंने कहा था भाई कॉमन क्रेट सांप है, और फिर उन पा भी गया था और मार भी दिया था। तो उस टाइम तय मैं यह जानकारी देने लग रहा। आपका घर है सांप से कैंचुली से सांप तक पहुंचने का जो सफर है कहाँ से शुरू होता है, आज उस महिला को आगे आगे नहीं आगे कर रही हैं। एक जना बोलो ना, मेरे को तो डर लगता है। कोई नहीं, मैं इसमें डाल दूं, मैं डाल दो। सांप को दूर रखो, इसको डाल दो जी, इसको डाल दो। दिखाई थी बात नहीं, आपने कैसे देखा? वो मैं सुबह झाड़ू मार रही थी, तो ना हमारे ना जो टैल लगी है ना उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस है, तो उस स्पेस में ना ये काजड़ी चिपकी हुई थी थोड़ी सी। तो मैंने ना वहाँ झाड़ू मारी ना, तो मैंने देखा भी हाँ ये तो कुछ है। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ये काजड़ी है। तो फिर मम्मी बोली हाँ वही है, सांप की है। फिर मम्मी ने अंकल को फ़ोन किया, फेसबुक से उनका नंबर निकाला, फिर उनको पास फ़ोन किया। उसके बाद हमने अंकल को पहले फ्रंट की सेंड करी, अंकल बोले बैक की करो, फिर हमने पूरी भी सेंड करी और बैक की भी सेंड करी। फिर उन्होंने कहा भाई ये जो कौन सा है, कॉमन क्रेट सांप है। तो फिर अंकल बोले भाई घर में भी हो सकता है ये, आप लोग देख लो। फिर हम थोड़ी देर तो बैठे शांत, भी शायद ना हो, दहशत में बैठे रहे। हाँ, फिर उसके बाद 3-3:30 बजे पापा आए, हमने सोचा भी चलो देखते हैं कहीं पे तो हो गई। तो फिर उसके बाद हम स्टोर में आए। स्टोर में पापा ना आगे से कपड़े निकालने ही लगे थे कि ये आगे बैठा था। तो पापा बाहर आए, पापा बोले सांप है, सांप है। इतना मैं अंदर आके मैंने डंडा उठा के उसका एक डंडा मारा, और वो ना जो साइड में वो ना छेद से हो रहे थे, बिरड़ सी हो रही थी, तो उसमें घुस गया वो एकदम से। तो हमने उसमें बहुत सारा पानी मारा, सब कुछ किया, वो आया ही नहीं बाहर। गर्म पानी भी करा हमने, खोलता हुआ पानी भी घेरा हमने उसमें, वो आया ही नहीं बाहर बिल्कुल भी। हम वहीं बैठे रहे, हम 5 बजे तक, जब तक अंकल आए हम वहीं बैठे रहे, उसका वेट करते रहे भी कब आएगा कब आएगा, कब निकलेगा बाहर। वो बाहर निकला ही नहीं। फिर अंकल आए, फोन से वो ट्यून बजा देते नागिन वाली, इसका सकता है वो बजाई थी अंकल जी। हमने वो जो बीन होती है ना उसकी आवाज भी बजाई, हम वहीं बैठे थे, कुछ नहीं हुआ। वो आया ही नहीं बाहर, वो आया ही नहीं बाहर। फिर अंकल आए, अंकल ने अपने जो तरीके अपनाए, फिर अंकल ने थोड़ा वो पानी वगैरह किया, फिर वो बाहर निकल के आया, तब अंकल ने निकाला उसको सांप को। और जो अंकल ने बताया था, हमने तो सिर्फ अंदाजा था, जब हमने देखा ना हमने तो अंदाजा लगाया था भाई ये वही सांप हो सकता है, भाई काड़ा भी है और ऊपर सफेद धारियां भी है। जब अंकल आए तो अंकल ने बताया भी हाँ ये तो वही सांप है। जब अंकल ने देख लिया, फिर हमने उसको देखा, बाहर निकाला अंकल ने, तब देखा भी ये तो वही सांप है, इसकी काचुड़ी थी यहाँ पे। बहादुरी दिखाई। हाँ जी।
जी मार मत- जब आपने डंडा मारा जब नहीं देखा कैसे सांप है? मैंने देखा वो ब्लैक सांप था, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट धारियां थी, तो हमने अंदाजा लगाया भी अंकल ने जो बताया था ना ये तो शायद वही सांप है। फिर हमने अंकल के पास फोन किया था और डंडा तो मैंने इसलिए मारा था भी बाहर निकाल देगा। नहीं मैं इसको यही मार देती हूँ। अच्छा तो मैंने उसके क्या कहेंगे आप जिस तरीके से आए हैं, अनुभव है उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी भाई साहब का रियली में मतलब डेडिकेशन इतना ज़्यादा है ना भाई साहब का, मतलब अब भी कंटिन्यूसली फ़ोन बजे जा रहे हैं, कोई पिक्चर सेंड कर रहा है व्हाट्सअप पे, कोई कॉल कर रहा है, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, भाई जी हमें सांप ने काट लिया या यहाँ सांप है, कुछ कोई मेडिसिन बता दो या कुछ भी बता दो। भाई साहब हर एक के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये जैसे गलत नहीं करते, पैसा लेते हैं सांप पकड़ने नहीं का। सर आप लगा लीजिए, यहाँ मेरे घर पे 2-3 घंटे लग चुके हैं अभी इनके। नहीं पैसा लेते हैं, पैसा नहीं तो लेते। अब मैं वो ये बता रही हूँ, मतलब टाइम इतना 3 घंटे का टाइम मेरे घर पे स्पेंड किया है, तो जोखिम भी तो है, खतरा भी तो है। 3 घंटे में इनका 3 घंटे में कितना काम गया, ठीक है जी। और जान का खतरा भी है, फर्स्ट एड इनको भी लेनी पड़ती है, जो इक्विपमेंट है वो भी है, पेट्रोल वगैरह का है, और अपनी दिहाड़ी छोड़ के आता है बंदा तो कुछ तो बनता है जी। और देखो जी ये जो पैसे ले रहे हैं उसके लिए मतलब जो भी 2000 या 2500 भाई साहब ले रहे हैं, उस वो मतलब एक जहरीला सांप पकड़ कर किसी की जान बचाने से तो बहुत मामूली भी क्या कहोगे, कुछ भी नहीं है। नहीं, एक बात छोटी सी बताइए, एक कीमत। कई लोग जो है ये 500-400 भी कहीं से लेते हैं और कई बार नहीं भी लेते हाँ जी। और YouTube पे आके या Facebook पे आके कई लोग जो है इनकी आलोचना करने लग जाते हैं। वो माड़े मोटे जो सांप पकड़ने वाले हैं जो ये कहते हैं कि सांप ये पैसा लेते हैं, जो कि गलत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सलाम कर रही हैं आप तो इनकी बहादुरी को और इनके काम फिर को। सर आलोचना तो सबकी होती है, जी। अब उनको तो ये होगा भी हमें तो मिल नहीं रहे, इनको इतने मिल रहे हैं, तो उनको तो उनका कंपटीशन है ये। जेलसी होगी ना आलोचना। हाँ तो वही तो कंपटीशन है अंकल उनका, तो वो तो बोलेंगे ही फिर ऐसे भाई उनको दे रहे हैं वो इतने पैसे ले रहे से हैं। मतलब है ना, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते कभी। वो क्या कहते हैं, पहले स्लिप बनवाएंगे, 500 रुपए की स्लिप बनाओ जी आप, और फिर मैं बताऊंगा क्या है आपको प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल सही। और एक जरा से मतलब क्या कहते यूट्यूब से एक नंबर उठाया, रैंडम सा नंबर से फिर कॉल गई, और फिर ये एकदम से बताते हैं भी आप पिक्चर भेज दीजिए मैं बता दूंगा देख के क्या है। और इन्होंने रिव्यू दिया अपना, मतलब वॉइस नोट भेजा भी ऐसे करके है जी ये, और आप देख लीजिए। इन्होंने ये नहीं कहा मेरे को बुला लीजिए मैं पैसे लूंगा या नहीं लूंगा, इन्होंने कुछ नहीं कहा। हम सारे टेंट्रम्स अपना के देख चुके थे। हमने पानी डाला, ठंडा पानी पूरा प्रेशर से डाला, नहीं निकला, खोलता हुआ पानी डाला तब भी नहीं निकला। बीन की आवाज जो आप पूछ रहे थे वो बजाई बटे वो उसमें था क्या कहते हैं भाई उसके सांप की तो आवाज ही नहीं होती, सांप को तो सुनाई नहीं देता। तो वो कमेंट्स पढ़ के मैंने तब भी बंद कर दी बीन की आवाज, मैंने कहा बेवकूफ वाले काम कर रही हूँ। फिर भी हम ध्यान से बैठे रहे। उसके बाद भाई साहब आए, सारे काम करने के बाद भी भाई साहब आए, उन्होंने पता नहीं क्या एक टेक्टिक से अपनाई अपनी, जिससे टेक्निक थी बहुत हाँ जी बढ़िया दी गई है ना। उससे सटीक रामबाण जिसको बोलते हैं वो साथ साथ पकड़ लिया। मतलब पैसे तो देखो लगते ही हैं जी, अगर कुछ हो जाता किसी को काट जाता पैसे तो तब भी लगने थे। तो ये जो सेवाएं दे रहे हैं उनके बदले में जो मेहनत ले आओ। बेहद मामूली लग रहा है आपको? हाँ जी मेरे को तो मन लग रहा है जी। जी बहुत बहुत सतीश सांप पकड़ते हुए कितना समय हो गया? सांप पकड़ते हो गए जी 25 साल। आप और करोड़पति देखो बन चुके हैं। देखो बहन सतीश, जो बात सतीश, कर रही थी ना सतीश। भाई, मतलब 10 मिनट में 20 फोन सुनना। अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सतीश एक मिनट सतीश एक मिनट। आप करोड़पति बन चुके हैं, जमीन जायदाद आपके पास है, भाई मैंने तो सांप पकड़ कर 30 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। 30-40 तो मैंने किले खरीद दिए। हाँ। लोग तो कहेंगे चाहे मैंने कुछ नहीं खरीदा हो। हाँ। ये देखो इन्हें क्या करे, फोन ने जहाज पलाना फ्लाइट मोड, फ्लाइट मोड। क्योंकि अगर मैं जो मीडिया मेरे तक पूछ रहा है ना मैं बात नहीं बता पाऊंगा अगर, क्योंकि अभी फोन बजने शुरू हो जाएंगे। और जब मैं गाड़ी में था ना तब भी बहुत 50 फोन सुन लिए होंगे मैंने 1 घंटे में। और मैं यूं क्या करूं जी, कोई भी मेरे साथ बात करा सोलो माँ भाई रेल फटाफट चल रही है आप जल्दी बताओ, और भाई 1 मिनट में अपनी बात पूरी करो या मेरी मजबूरी है, अगले का फोन सुनना जरूरी है। नहीं एक बात बताइए, कई बार आपको सांप जो है निशाना बना चुके हैं। हाँ जी। आप छत से भी गिर चुके हैं। ये ऐसा कौन सा जज्बा बहन जी है खुद जो गारी थी, आपको अभी बहन जी ने पता है। उसके बाद जब तक मैं आया ना इनके घर, बहन जी खुद मेरी वीडियो देखती रही, बैठी रही सांप के पैरे पे। इन्होंने बता दिया भाई आपको कोबरा ने काट लिया, आपकी आंख पर भी सांप काट गया था। इन्होंने तो जब होया भाई वाकई मतलब ये खतरों से जूझ रहे हैं। नहीं बावजूद इसके कुछ लोग जो है
फेसबुक पे या यूट्यूब पे आके कहते हैं, हाल ही में जो करनाल से आलोचना आपके खिलाफ हुई और पैसे लेने की बात हो रही है और संवेदनहीनता के इल्जाम लगाएगी, जबकि आप दिन रात जो है बिलों में देखो जी, उनके बारे में तो मैं बार बार चर्चा करना नहीं चाहता, हो उसका भी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, बार बार तो चलो किसी ने क्यों मतलब शर्मिंदा करें, लेकिन इतना जरूर है जी, एक बार अभी की बात है, 15 दिन पहले की, एक लड़की का सांप काट गया, जवान बेटी थी, 23 साल की छोरी, उसकी डेथ होगी। यूपी तक मेरे पास फ़ोन आया, तो भाई वो बोले भाई यार छोरी का सांप काट गया और इस तरह, वो सांप अभी भाई वही है। मैं गया फटाफट, मैंने जाकर देखा छोरी तो डेड है। और लेकिन मैं और बड़ा हैरान रह गया हूँ, आदमी इतने बोले इतने सादे, कोई सपेरा उनका दावा कर रहा है अगर भाई हम ही छोरी ने जिंदा कर दें, किसी का हाथ ना लवान दिए, हाथ ना लागन दिए, और बोले अनु करो 4000 रुपये गूगल पे कर दो, हम गाड़ी लेकर आने लग रहे। फिर उन्हें फ़ोन करे, हम रास्ते में आगे भाई गाजियाबाद आगे, फिर पीछे भेज दो, बार बार पैसे मन्ना कह रहे यार क्या कर रहे हो था, मैं आदमी का आता नहीं पता नहीं था, हमने करो हाँ इतने पीछे भेज दिए, इतने का तेल तो मैं तो आदमी बहुत दूर था यार, दिल्ली तक भी आगे था, मना पैसे रखवाए आर का वहाँ बंदे ना उन सपेरों ने स्विच ऑफ कर दिया, उनकी करो ना आलोचना करनी है तो क्यों जी। एक और बात आपके साथ वो करना चाहूंगी मैं, अभी जो कुरुक्षेत्र वाला 2 बच्चे जो वो एक तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, एक वो अगले दिन गुजर गया था बच्चा, तो आलोचना उन हॉस्पिटल वालों की करो ना जिन्होंने 4 लाख रुपए साहब ने तो क्या किया, आज जान बचाई हम लोग की, 4 बंदे हम घर में, हम लोग की 4 में से पता नहीं किसको निशाना बनाता वो, ठीक है, तो उन 4 लाख लेने वालों की उनकी आलोचना करनी चाहिए ना, जो इतना मतलब एक तो बच्चा डेड हो गया बेचारे, दोनों बच्चे गुजर गए, मतलब संवेदनहीन तो वो हैं भाई साहब नहीं है, जो पकड़ते थे सांप को और बेचारे बिलख के रो रहे थे, और मेरी इनसे कोई मतलब ना कोई जान पहचान है और ना कुछ, मैं पहली बार और सच में रियली में मैंने YouTube से नंबर निकाला इनका और भाई साहब को व्हाट्सअप किया है। मारे गेला जी जो हम ले वो खर्चा भी तो है, गाड़ी भी तो है, मैं ये कह रहा भाई मैं पब्लिक की मैं खुद सेवा करने का हिम्मत रखूं क्योंकि पब्लिक का आशीर्वाद है, लेकिन मेरे से ड्राइवर दे दो, सरकारी ड्राइवर दे दो, मैं एक यू आदमी है, मेरा ड्राइवर है, मेरा फर्ज बना भाई मैं इसकी 8 घंटे में छुट्टी कर दूं, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, सब 8-8 घंटे ड्यूटी करें, तो फिर मैं मजबूरी में इससे 24 घंटे का काम ले रहा हूँ। फिर एक यू भाई है, हेल्पर है, आगे जाकर फर्श तोड़ना, ईंटें उठानी, तूड़ी निकालनी, तूड़ी गठिया, अब घर में उपले पड़े, लकड़ियाँ पड़ी, जिस आदमी की मैंने 8 घंटे में ड्यूटी तय छुट्टी कर देनी चाहिए, कह देना चाहिए भाई तेरे 300 रुपये बने थे, यहाँ ले अपने घर आ जा, 5 बज गए, उस पर मैं 24 घंटे काम ले, रात में 2 बजे फ़ोन आ जाए और 2 बजे मैं उठ कर अगले के घर पहुँचूँ और फिर अगला कह भाई क्या खर्चा, मैं यार तू तो गरीब सा है, इतनी दूर आए 60-70 किलोमीटर, तू तो 2500 ना दे, 1500 दे दे, अगला कहा भाई बस बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो हमने तो वो भी चीज़ देखनी पड़े जी। अब कई बार ऐसा है कि छोड़ने क्यों पड़े, घर में कोई कमाने वाला ही नहीं, जा एक पेंशन के सारे एक बुढ़िया गुजारा कर रही, उसका जवान बेटा वो गुजर गया, बूढ़ा गुजर गया, पड़ोसिया ने फोन कराया, उस पर हम 2500 थोड़े ले लेंगे, इंसान तो हाँ तो फिर ये तो मतलब आत्मा का दिक्कत है जी। अच्छा आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार तो ये परिवार की गरीबी देख के सांप भी पकड़ के आते हैं और उनको पैसे भी दे आते हैं जेब से, फिर वही तो बात है ना, इंसानियत है ना इनकी, और आत्मा दिक्कतती है वहाँ लेने से भी, ऐसी तो बात नहीं है, इंसानियत कहीं तो लेने की बजाय जेब से निकाल के दे आते हैं, ये तो हेल्प कर आते हैं परिवार की, वही तो शायद होगा भगवान रूपी है शायद ये हमारे लिए तो किस तरह से परिवार। चलो जी, कॉमन क्रेत का बहुत खौफ है, उसके बारे में थोड़ा बचाव के बारे में थोड़ा बता दें, आपके आने से पहुंचने से पहले। देखो जी बचाव के बारे में तो आइयो जी आइयो, आ जाओ आप आ जाओ, ये तो नेट के थे ना ये तो नेट के थे, फिर ढूंढना भी नहीं शुरू करा, अच्छा, और देखा भी नहीं, ये तो यहाँ को मैंने इनका बता दिया मगर जी, एक तो जितने भी फर्श में सुराख है ना वो, हालांकि घर सही है, पलस्तर आप देख सको सही है, फर्श भी सही है, लेकिन कई बार है ना मिट्टी जड़ जाए चौखट के पास से, सुराख हो जाए, रिपेयर करनी पड़े, 2-4 साल में हो जाए, कई बार जाली उठी हो बाथरूम की, वो एक कई बार ऐसा हुआ बंदा टाइम नहीं, अच्छा पढ़ी लिखी फैमिली हो, टाइम नहीं लगा पाते भी, पुराने जूते के डिब्बे हो गए, पुरानी चप्पलें हो गई, इस तरह कोने में कोई पुराना सा सामान इकट्ठा हो गया, इस तरह का सामान नहीं इकट्ठा होने दो। और एक ये सांप है ना, ये तो बड़ी दरज दरार का फर्श का सांप है। अब देखो इतनी में मोटी केचड़ी मिली और फिर मना कहा भाई आप एक बार थोड़े सावधान हो जियो, और महा अगर ना मिला ना थोड़ी राख छान के ना राख की लकीर बना दियो जहाँ केचड़ी मिली, आसपास चौकट में चढ़ा पाओगे और वो निकलेगा, जब निकलेगा निशान पड़ेंगे। तो इन्होंने मेरी बात पर थोड़ा ध्यान, क्योंकि मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा था,
तो इन्होंने ध्यान कराया और फिर इन्हें सांप देख मैंने लिया। फोन किया तो ये भाई साहब बोले देख भाई सांप तो वहीं है, तेरे घर में ही है, तुम तुझे मिले या ना मिले। ये तो शुक्र है सेवन से आ गए, ये तो रात में टपका दिया किसी ने। ये बेड पे कैसे चढ़ जाता है सांप? बेड पे जी यू अब देखो आधी रात के बाद तो कई बार हम भी देखा कुछ लोग एसी भी बंद करा रात में, कुछ पंखे भी बंद कराए, ठंड हो गई है। अब जब यू सांप भोजन कर लेगा ना ठंड में इसका भोजन हजम नहीं होता। अच्छा। हाँ ये कूल ब्लडी है, ठंडे रक्त के प्राणी है, इसको अपना भोजन हजम करने के लिए गर्मी चाहिए। आग तो इस खातिर किसी ने जला नहीं रखी, इसको इंसान के शरीर जैसे इंसान है, कोई पशु बैठा है या इंसान है तो उसका बिस्तर गर्म हुआ है। ऐसा नहीं है भाई जिस तरह भी ठंड होगी और आदमी किसी ने रजाई ओढ़ ली, पहले तो रजाई ठंडी होगी ठंड में, लेकिन आदमी के शरीर से वो गर्म हो जाएगी कुछ देर में। लेकिन ये किसी कपड़े में घुसेगा तो वो कपड़ा गर्म नहीं होगा क्योंकि ठंडे रक्त का प्राणी है, इसको दूसरे की गर्मी चाहिए। ये इंसान की गर्मी लेने के लिए इंसान के पास जाकर चले जाओ और चेहरे के आसपास काटा है। वो बेरथड़ा भी दोनों बच्चों को कान पर काट रखा था, मैंने निशान देखे थे बारीक की तरह। मेरे पास तो बहुत के समझ जी, मेरा फोन भरा पड़ा है, लोग इतना खौफ है लोगों में, एक दिन में 100 फोटो भेजा, बोले भाई साहब एक सांप का फोटो भेजा, देखिए कौन सा सांप है, और मैं सब नहीं रिप्लाई करूं। इस टाइम लोग नुका रहे होंगे यार पता नहीं कड़ा चला गया, पता नहीं कौन सा सांप पकड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम मैंने यू फोन ऑन करना पड़ेगा ज़्यादा देर क्यों। हाँ, और जब मैं ऑन करूँगा ना जो तूफान उठेगा मना ही पता। ये भी छोरा ड्राइवर है यूं का अंकल घर चले जा हम तो लौटे लिया तो सारी ये रात का वायदा है तेरे खेल तो मन नहीं लगा है भाई। मेरे एक फोन सुने था किसी की जान बच जाए, कहता किसी का कोबरा काट रहा हो और मैं सलाह दे दूं, और मेरी सलाह तय जान बचाए कि कोई बिहार का, यूपी का, राजस्थान का। ये सांप काफी छोटा है, इसमें जहर कितना है? बस जितना छोटा उतना खोटा, जितना छोटा उतना खोटा। इसके तो निशान और भी बारीक होंगे और इसका जहर का असर भी लेट होगा। आदमी सोचेगा 2-3 घंटे हो गए तो कुछ नहीं होता है। अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो जी चला चलो जी, तो इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बचाव जानकारी ही बचाव है, और इस समय पूरा परिवार जो है वो खुश है कि इस सांप को सकुशल जो है पकड़ लिया गया है। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा।